Namaste, Vidya. So today I, Jivin Bhavna, am Jyoti Vidyapeeth, Assistant Professor in Jyoti Vidyapeeth Women's University from Department of Science and Technology under Faculty of FEM. So today we are going to discuss about the topic e-procurement, which is a topic of course e-commerce and ERP. So earlier हम लोगों ने पहले ही देख लिया था कि कंपनी सेंट्रिक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के बारे में देखा था जिसके अंदर अलग अलग टाइप की सर्विसेज आ रही थी। सो उसी से रिगार्डिंग आप आज का हम लोगों का ये जो टॉपिक है ई प्रोक्यूरमेंट। तो जब भी आप बात करते हैं वन फ्रॉम मैनी, मतलब वन फ्रॉम मैनी, तो इसका मतलब मैनी टू वन सर्विसेज के बारे में हम यहाँ बात करें। तो ये वन फ्रॉम मैनी क्या है? ये ई प्रोक्यूरमेंट है बाय साइड मार्केट प्लेसेस के लिए। अब प्रोक्यूरमेंट क्या होता है? सो प्रोक्यूरमेंट तो देखा जाए तो प्रोक्यूरमेंट इज अ टर्म विच रेफर्स टू द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय ऑर्गेनाइजेशन। मतलब आपके पास ये कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑर्गेनाइजेशन जो गुड्स या सर्विसेज को परचेज कर रही है, तो उस चीज को आपको, उस प्रोसेस को, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को किसी चीज को परचेज करी, उस चीज को आपको बोला ई प्रोक्यूरमेंट। ठीक है ना? वो ई प्रोक्यूरमेंट परचेजिंग एजेंट के थ्रू किया जा सकता है। ठीक है, और उन परचेजिंग एजेंट जो ई प्रोक्यूरमेंट का काम करते हैं उनको हमने बोला कॉर्पोरेट बायर्स। ठीक है, सो ये हम लोगों का पूरा प्रोसेस की ई प्रोक्यूरमेंट क्या होता है। ठीक है, अब देखो, अब ये देखो, द बायर्स परचेजिंग डिपार्टमेंट समटाइम्स हैज टू एंटर ऑर्डर इंफॉर्मेशन मैन्युअली इनटू इट्स ओन कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो बायर का जो परचेजिंग डिपार्टमेंट होता है उसको कई बार मैन्युअली उस ऑर्डर को लिखना पड़ता है, एंटर करना पड़ता है, जो चीजें ले रहा है। Furthermore, manually searches web stores and e-malls to find the compare suppliers and products can be slow and costly. अब जो आपका अब आप जो प्रोसेस कर रहे हो कि ऑनलाइन परचेजिंग और परचेजिंग के लिए, ऑनलाइन परचेजिंग के लिए उस किसी वेब स्टोर को ढूंढना, किसी ई मॉल को ढूंढना, फिर उसके बीच में सप्लायर को ढूंढना, अच्छे प्रोडक्ट को ढूंढना, फिर उसका कंपेयर करना, तो ये सारा का सारा प्रोसेस सर्चिंग का होता जो होता है ना, वो हम लोगों को कॉस्टली पड़ जाता है, बहुत स्लो हो जाता है। तो उस चीज का आपने सोल्यूशन निकाला कि आप क्या कर सकते हो, कि यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जहाँ वो सोल्यूशन में क्या होता है कि लार्ज बायर कैन ओपन देन ओन मार्केट प्लेसेस कॉल्ड बाय साइड मार्केट प्लेसेस। तो उसका सोल्यूशन क्या है कि जो लार्ज, वो जो बायर्स होते हैं, जो जो अलग अलग जगह से चीजें खरीदना चाहते हैं, वो लार्ज बायर्स अपना खुद का पर्सनली एक मार्केट प्लेस जो है वो डेवलप कर लेंगे। ठीक है ना? ई, उसको आप लोगों ने क्या बोला, ई बायर साइड ई मार्केट प्लेसेस। और उस जगह वो उन सेलर्स को इनवाइट करेंगे, ठीक है ना, और उनको बताएंगे, ताकि ये उन सेलर्स को इनवाइट करेंगे कि हम लोगों के लिए प्लान लेके आए और अपना जो भी सामान है उसको सेल करे, ताकि जो हम लोगों के पास में जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी नीड फुलफिल हो सके, उसकी परचेजिंग नीड फुलफिल हो सके। Buyers at e-marketplaces and invite seller to browse and offer to fulfill demand. नेक्स्ट हम लोगों का टॉपिक कि आपका प्रोक्यूरमेंट मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है ना? तो जब भी जो आपका जो परचेजिंग एजेंट होता है, तो उसको आपको क्या करना पड़ता है, उसको सारी सारी चीज़ों की प्लानिंग करनी पड़ती है, किसके ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से मैनेज हो रहा है, और कोऑर्डिनेट करना पड़ता है वो सारी एक्टिविटीज को जो क्या है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर गुड्स और सर्विसेज को की परचेजिंग को इफेक्ट कर रही है। ठीक है, तो उस चीज को सारा का सारा मैनेज करना, प्लान करना, कोऑर्डिनेट करना, ई प्रोक्यूरमेंट के सारे प्रोसेसेस को मैनेज करना, हैंडल करना, वो ई प्रोक्यूरमेंट मैनेजमेंट के अंदर आ जाता है। ठीक है, अब ये हमारे पास कुछ चीजें हैं कि हमने दे रखा है कि कौन सी ऐसी मेजर एक्टिविटीज है जो इंक्लूड करी जानी चाहिए किसी सिंगल परचेज में। तो ये उनकी एक्टिविटीज है, इस चीजों का ध्यान रखा जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों के पास कि हमारा टॉपिक कि जो आप ई प्रोक्यूरमेंट के बारे में हमने जो बोला है, तो वो किस तरह से हो सकता है। तो अभी देखो, हमारा जो ई प्रोक्यूरमेंट होता है, तो ई प्रोक्यूरमेंट किस तरीके से किया जा सकता है। तो ई प्रोक्यूरमेंट करने के चार तरीके होते हैं, चार मेथड्स होते हैं, जिनको हम लोग चार मेथड बोला है। ठीक है ना? तो उनमें से पहला मेथड है परचेज करना, परचेज एट बायर साइड। बायर साइड से जब आप परचेज करते हो तो वो आपका एक मेथड हो जाता है ना? सेलर साइड से अगर आप कोई चीज परचेज करो तो वो आपका दूसरे मेथड में आ गया। फिर थर्ड है आपका
परचेज एट एन एक्सचेंज, ठीक है ना, वो परचेज क्या है, एक्सचेंजेस के तौर पे चल रही है। फिर और कोई अदर टाइप की परचेज आप करते हो तो वो अदर परचेजिंग ग्रुप में आ गई, ठीक है। अब अदर परचेज जो आप कर रहे हो वो किसके अंदर आई, ग्रुपिंग, ग्रुप परचेजिंग, जो आप ग्रुप में इकट्ठा बैठ के सामान खरीदते हो, ग्रुप परचेजिंग वो अदर्स में आई, ठीक है ना। परचेजिंग एट एन एक्सचेंज, एक्सचेंज का मतलब कि जो ऑप्शंस हो रहे हैं, जो नेगोशिएशन हो रहे हैं, बार्गेनिंग या कैटलॉग की मदद से आप कोई अगर चीजों पे सेलिंग या सेल कर रहे हो, बाय कर रहे हो, वो किस में आ गया, एक्सचेंजेस में आ गया। फिर परचेज एट सेलर साइड, अब जो आप सेलर के कैटलॉग से या सेलिंग साइड के ऑप्शंस और नेगोशिएशंस आप कर रहे हो वो किस में आ जाएंगे, परचेज एट सेलर साइड। परचेज एट बायर साइड में क्या आ जाएगा, जो आप ट्रेंडिंग यूज कर रहे हो, जो रिवर्स ऑप्शन यूज कर रहे हो, ठीक है, तो वो किस में आ जाएगा, आपका परचेज एट बायर साइड के अंदर आपका आ जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इसमें हम लोगों का कि ये इसके फिर कुछ लिमिटेशंस है, कुछ चैलेंजेस है जो ई प्रोक्यूरमेंट के आपके दे रखे हैं कि भाई इसमें क्या चैलेंजेस हम लोगों को आ सकते हैं, क्या चीजें हम लोग फेस कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, ओके, तो नेक्स्ट है हम लोगों के पास, अब जो हमने ई प्रोक्यूरमेंट मेथड देखे थे, तो ई प्रोक्यूरमेंट मेथड का मतलब क्या होता है, जो कंपनीज है ना अलग अलग मेथड्स यूज कर रही है किस चीज के लिए, अपनी सर्विसेज को क्या बोलते हैं, मेथड्स टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज डिपेंडिंग ऑन द फैक्टर्स सच एज व्हाट एंड वेयर टू बाय, ठीक है ना। तो हम मेथड यूज कर रहे हैं, ये चीज मेथड्स यूज कर रहे हैं किसी एक कंपनी के लिए किस चीज सर्विसेज को या गुड्स को क्या बोलते हैं, खरीदने के लिए, ठीक है। कि उसको जैसे हम लोग ने क्या उसमें हम क्या देखते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं जैसे कौन बाय कर रहा है, कहाँ से हम लोग बाय कर रहे हैं, कौन सी क्वालिटीज उसके अंदर हमें चाहिए, कितना पैसा हम लोगों ने इसमें इन्वॉल्व किया है। तो तो इसके रेफरेंस पे हम लोगों ने क्या है, कुछ मेथड्स बनाए, तो जिनमें से हर मेथड का क्या है, खुद का एक बेनिफिट है और खुद का लिमिटेशन है, ठीक है। सो तो हम लोगों का मेनली ऑब्जेक्टिव क्या है, टू मिनिमाइज द इनएफिशिएंसीज डिस्क्राइब्ड अर्लियर, कंपनीज ऑटोमेट दीज एक्टिविटीज इन द प्रोसेस, दिस इज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ ई प्रोक्यूरमेंट, ठीक है ना। तो जो इनएफिशिएंसी हम लोगों ने जो पहले डिस्कस की है उनको रिमूव करने हम लोगों को करना होता है, और यही है बेसिक आपका ई प्रोक्यूरमेंट का ऑब्जेक्टिव। तो उस मेथड के अकॉर्डिंग ये हम लोगों ने मेथड जो हम लोगों ने अभी जस्ट देखे थे। फिर नाउ नेक्स्ट है आपका कि कितने ई प्रोक्यूरमेंट के आपके गोल्स कौन कौन से हो सकते हैं, क्या गोल है इसके, क्या प्रोसेस आप इसमें यूज करते हो, और कितने टाइप्स के ई प्रोक्यूरमेंट होते हैं। सो टाइप्स के अकॉर्डिंग हम लोगों के पास बेसिकली चार अलग अलग मेजर मेथड होते हैं पहले जो हम लोगों ने देखा, ठीक है। और उसके सिवा हम लोगों के पास 7 मेन टाइप के ई प्रोक्यूरमेंट होते हैं, जिसमें से ई सोर्सिंग भी क्या है, एक तरीके का ई प्रोक्यूरमेंट है, ठीक है। ई टेंडरिंग, ई रिवर्स ऑप्शनिंग, ई इंफॉर्मेशन, वेब बेस्ड ईआरपी, ई EMRO, तो ये 7 टाइप्स के, ठीक है ना। ई मार्केट साइड, ये क्या है, हम लोगों के पास 7 अलग अलग टाइप्स की ई प्रोक्यूरमेंट के लिए 7 अलग अलग टाइप्स है ई प्रोक्यूरमेंट के, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोगों के पास जो एक है हम लोगों के पास में कि बेनिफिट क्या है और लिमिटेशन क्या है ई प्रोक्यूरमेंट की, तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं और कुछ उसकी प्रोसेस है, बेनिफिट्स और लिमिटेशन है ई प्रोक्यूरमेंट की जो आपको गिवन है, ठीक है। तो यही है हम लोगों का आज का सेशन कि हम लोगों ने इसमें पढ़ा कि प्रोक्यूरमेंट क्या होता है, इसकी क्या टाइप है, इसको हम कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। So thank you. That's all for today's session. I hope you like my session. If you have any query, mention in the comment box. And this session is powered by Digital Version 2.0 Jyoti Vidyapith Women's University.